जब भी एग्जाम का टाइम बहुत करीब होता है तो हर एक बच्चे का यह सवाल होता है, सर क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे एग्जाम के लिए, या सर किन क्वेश्चंस को मैं फाइनली टारगेट करूं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने। तो फाइनली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, स्पेशली जो 3 नवंबर को आपका पेपर होने जा रहा है। उस पेपर में मेरी नजर से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली जेके बोस क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वही सब इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। समझ गए बेटा बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर वाइज डिस्कशन होगी। सबसे पहले चैप्टर आपका आ रहा है रियल नंबर। तो रियल नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। पढ़ना तो सारा है बेटा। जब 100% तुम एग्जाम को ऑब्वियसली टारगेट करके चल रहे हो कि भैया हमको तो 100% चाहिए, लेकिन मैं आपको यह वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सर गेस्ट पेपर बताइए, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो एग्जाम में आ सकते हैं, फाइनल में उनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। यही है आज के चैप्टर रियल नंबर्स के क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ पे कॉन्सेप्ट आता है एंड इसकी वेरिफिकेशन भी पूछी जाती है। तो मान के चलो यहां 26, 91 दो नंबर है, 5, 10, 92 नंबर से नंबर रिप्लेस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, एचसीएफ दे रखा होगा 2 नंबर्स का, यूजिंग द फार्मूला यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, रादर इसमें एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद 0, इस तरह से 4 raised to power n कैन एंड विद 0, इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। प्रूव दैट बेटा √2, √3, √7 कोई भी पूछा जा सकता है, तरीका एक रहेगा। इसका एक और पैटर्नल क्वेश्चन भी इस तरह से बनाया जा सकता है, 3 + 2 √5। मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको अपने सेशंस के अंदर बता दिए हैं। तो ये चैप्टर रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी नजर में इतने ही है। उसके बाद बात आती है बेटा पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज याद रखिएगा। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी में है उसमें जितने भी ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर घुमा फिरा के ये पार्ट ये वाला कोई तो एक आ सकता है। समझ गए बात? तो ये याद रखिएगा। उसके बाद सर तीसरा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले इस कंडीशन के ऊपर एमसीक्यू आएगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बोर्ड ने ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके पूछे हुए हैं। तो मैंने इस तरह के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, आपको पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप वहां से जाके बेटा इसका पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर से एज वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं तो वो भी लिखे हुए हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स एंड 26, एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उसके लिए कोई कंडीशन बता रखी होगी, उसके हिसाब से करना है। इस तरह से ये एंगल्स वाला क्वेश्चन है एंड सेम इस तरह के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा डेफिनेटली अपने एग्जाम में करके जाना चाहिए मेरी नजर में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दो में से एक इक्वेशंस आपके पास दे रखी होंगी, इक्वेशन कुछ भी आ जाए, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पता, एलिमिनेशन पता, तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा करते रहना, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में दे सकता हूं कि कुछ और इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको करनी चाहिए। कोई एक वर्ड प्रॉब्लम बेटा डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती है इनमें से, ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज में जो 3 आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उन पे बहुत अच्छे से नजर रखना। उसके बाद सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड पे आपका बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कभी कभार 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। इस तरह से बेटा अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा वर्ड प्रॉब्लम से जिन्हें आपको बेटा टारगेट करना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट ईयर अगर आप अपना पेपर खोल के देखेंगे तो बोर्ड ने ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा लास्ट ईयर 2025 में पूछा है। अब इसके ऊपर नीचे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो पिछले कुछ सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैंने लेकर आ गया हूं और मेरी नजर में मोस्ट टाइम्स आपके पीवाईक्यूज, चाहे वो 1 साल के हों, 2 साल के हों, 3 साल के, 4 साल के, जो भी टॉपिक्स आपके बैच के अंदर या सॉरी आपके सिलेबस के अंदर है, तो उनको टारगेट करके ये वाले क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिए हैं, पहली एक्सरसाइज, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है और इन क्वेश्चंस को बेटा टारगेट करके चलिएगा। तो ये अपना एपी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको मेरे ख्याल से करने चाहिए। ठीक है बेटा, आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट्स भी साथ साथ में लिख सकते हो। अगर मैं इन्हें पढ़ने बैठ गया तो बेटा आपका ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए एग्जाम का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ले। उसके बाद आता है बेटा अपनी ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के 2 थ्योरम्स हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रायंगल्स के 2 थ्योरम्स को बहुत अच्छे से, इसमें से एक थ्योरम आपके एग्जाम में बेटा पूछी जाती है। इस तरह से एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सबको याद होगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा इसका ये वाला क्वेश्चन, ये या तो लास्ट ईयर ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9 और 10 बेटा वो मैंने आपको बता दिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेगा या तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है। समझ गए बात सर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आती है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं सर, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिराइवेशन सेक्शन फार्मूला की नहीं आएगी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सर डिस्टेंस ऑफ द फार्मूला पे क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड लगातार पिछले साल में पूछ रहा है, पिछले ईयर्स में पूछे हैं, और मिलते जुलते क्वेश्चन बेटा आपको इस साल भी अपने पेपर में बेटा दिखने को इस चैप्टर के अंदर से मिल सकता है। तो मेक श्योर दैट जितने क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूं, एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आप सबको आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, साइन A cos A निकालना, साइन C cos C निकालना। फिर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड ने पूछा है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है। इस तरह से बोर्ड ने इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसके अराउंड मैंने देख के लास्ट ईयर कौन सा पूछा गया है, अब इस साल किसके आने के चांस है। इट्स अ गेस, इज इट राइट? अगेन इट्स अ गेस। समझ रहे हो बात? तो हम यहां पे बता सकते हैं कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस को यहां पे मैंने ऑब्वियसली यूज किया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन A सेक A इन टर्म्स ऑफ कॉट A या किसी भी टर्म्स में आपसे पूछा जाए तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने आपको कुछ 4 से 5 पार्ट्स बेटा करने को बोले हैं, तो मैक्सिमम बोर्ड इन क्वेश्चंस के अंदर से आपका क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, पहले या तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो पहले 5-6 पार्ट में आपसे रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप पहले 6 पार्ट कम से कम इसमें से करके जाइए, तो आपका क्वेश्चन लास्ट के इनमें से कम तो आ ही जाएगा। अब सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जांपल्स 8 हैं, आपकी एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल। ठीक है बेटा, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो बोर्ड लगातार पूछ रहा है वो ये रहेंगे, तो मेक श्योर दैट कि इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं बेटा। ठीक है, और साथ में ये वाले क्वेश्चन, ये टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ इस चैप्टर में 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस के अराउंड है, एग्जांपल्स प्लस आपका एक्सरसाइज लेके। ठीक है, तो उसमें से मैं 11 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मुझे ऐसा फील आ रही है कि इस तरह के क्वेश्चन जिस तरीके से लास्ट ईयर में पूछा गया है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एक दिख जाएगा। लेकिन अगर आप इन 11 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आपको बेटा इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोर्ड में कुछ भी आ जाए तुम कर पाओगे। सिर्फली आप, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का याद रखिएगा। अगर आपको ये 11 क्वेश्चंस आते हैं तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने सर्कल्स में बेटा इतने क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, चाहे वो अपनी थ्योरम्स हो। याद रखना थ्योरम्स सिर्फ 4 आपने प्रूव करके जाने हैं।
सर्कल की 2 थ्योरम्स और ट्रायंगल की 2 थ्योरम्स, ये याद रखना। यहां पे एक सर्कल्स में से बेटा और एक अपने ट्रायंगल्स में से। और ये जो क्वेश्चन आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे बेटा दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पूछता है। अब बात आती है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में। तो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में आपके एग्जांपल्स प्लस मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दे रखे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि इन्हें आप बहुत अच्छे से बेटा करके जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, समझ गए बात। अब है सर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कंबाइंड। अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मेरी नजर में मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, बेहतरीन तरीका वही है कि तुम सारे क्वेश्चंस करके जाओगे। ठीक है बेटा, अगेन आई एम टेलिंग, गेस इज ऑलवेज अ गेस। गेस कभी करेक्ट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बोर्ड पिछले 4-5 साल में पूछ रहा है, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो इस चैप्टर के तुम्हें आने चाहिए और जो बेटा तुम्हें करके जाना चाहिए, दीज आर दोज पार्टिकुलर 11 क्वेश्चंस अलोंग विद द एग्जांपल्स। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो एग्जांपल्स आ सकते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। तो मेक श्योर दैट कि बेटा आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। अब बात आती है सर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर से पिछले 2 सालों में लगातार मीडियन वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है। ठीक है बेटा, मीन से जनरली आपका एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है, वो भी अनग्रुप्ड डेटा पे ही पूछा जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि ये 2 क्वेश्चन आप बेटा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये है जो आपकी पहली एक्सरसाइज में मीन के बेस पे रहेंगे। ठीक है बेटा, और इस तरह से कभी कभार आपको मूड, कभी कभार मीन, कभी कभार मीडियन निकालने को बोला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करके डेफिनेटली जाते हैं। अब सर बात आती है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह का सेम एक XY की टर्म्स में एग्जांपल भी है। तो बेटा ये हमने क्लास के अंदर भी किया है, तो मेक श्योर दैट कि आप इसे अच्छे से बेटा करके जाते हैं। उसके बाद आता है सर हमारे पास ये वाला। ठीक है, आपकी बुक से है, क्योंकि हमारा बोर्ड स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है, टेक्स्ट बुक से ही पूछता है। तो मेक श्योर करोगे आप इस चीज को कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से, बहुत अच्छे से सालों जो है बेटा करते हैं। समझ गए बात। अब चैप्टर बात आती है सर लास्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, यहां से आपके पास एमसीक्यू बन के आ सकता है। और जो क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन प्लीज मेक श्योर आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब 3 कॉन्सेप्ट से डाइस, कॉइन और बेटा कॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स। तो हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जितने भी ये क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको दिए, ठीक है, मेक श्योर करेंगे। अब देखिए सर, क्या सर आप इस बात की पूरी तरीके से हमें बता दें यही क्वेश्चन आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तू इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से करके जाता है, इन क्वेश्चंस में सारे वो कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं जहां से तेरा पेपर बनता है। चाहे अगर तू ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बेटा तुम्हें दिए, अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो, तुम इस काबिल हो कि तुम आराम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे तुम आराम से बेटा हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।